Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 11th lecture of PASAI. In this lecture we are going to discuss overview of food preservation methods and their underlying principle. So before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. Just to access our course, you can join our Telegram channel, that is EduMask 1008. For any query related to the course, you can mail us through our mail ID, that is edumask1008. So without wasting our time, let's move to our topic. तो पहले हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रिवेंट करते हैं फूड को स्पॉयल होने से, पॉइजन होने से या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अफेक्ट से, मतलब उसको जो बाहर का जो सराउंडिंग है उससे बचा के रखना, और जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे कि उसकी जो नेचुरल स्टेट है, जो जिस तरीके से फूड है हमारा, वो वैसे ही मेंटेन रहे। तो ऑब्जेक्टिव जो है फूड प्रिजर्वेशन का वो है कि अनवांटेड जो मैटर होता है फ्रॉम फूड उसको हटाना, न्यूट्रिशनल लॉस जो होता है उसको मिनिमाइज करना, फूड को सेफ रखना कंजम्पशन के लिए, उसके बाद उसका कलर और टेस्ट को एनहेंस करना, उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ठीक है, फूड को स्पॉइल और पॉइजन होने से बचाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करना। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं जिनसे कि हमारा जो फूड प्रिजर्वेशन है वो बचाता है हमारे फूड को बहुत हद तक इन फैक्टर से अफेक्ट होने से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम फूड प्रिजर्वेशन करते कैसे, कौन कौन से मेथड्स फॉलो अप करते हैं। तो सबसे पहला आता है कैनिंग। कैनिंग क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें कि हमारा जो फूड है वो क्लोज कंटेनर्स में पैक करके रखा जाता है जिससे कि उसके अंदर एयर एंटर ना हो सके, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन जो होता है कैनिंग या बॉटलिंग के थ्रू, जो बॉटल्स या कैंस में रखा जाता है, वो हमारा जो एक रिस्क होता है ना स्पॉइल होने का फूड को, उसको बचा के रखता है। कि हम जैसे खुले में अगर फूड को छोड़ देते हैं तो उससे क्या, उसका स्पॉइल होने का मतलब एक डेंजर रहता है उसको, ठीक है, तो एक रिस्क रहता है। तो इसको मतलब बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव से जो फूड जो है हमारा उसको प्रिजर्व करके रखते हैं इन द कैंस और बॉटल्स। उसके बाद आता है सॉल्टिंग। तो जो सॉल्टिंग है हमारा, वो बहुत हद तक जो मॉइस्चर होता है ना, सॉल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हद तक मॉइस्चर को रिमूव कर देता है मीट से। नाइट्रेट्स एंड शुगर आर वाइडली यूज टू ट्रीट मीट। तो नाइट्रेट्स और जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मतलब मीट को ट्रीट करने के लिए। सॉल्टिंग का प्रोसेस अगर आप देखो तो जैसे हम आपने देखा होगा जब हम अचार बनाते हैं, पिकल जो बनाया जाता है, तो उसको बहुत टाइम तक ऐसे कंटेनर में ऑयल और सॉल्ट के साथ रखा जाता है जिससे कि हमारा वो जो फूड है उसकी जो हमारा पिकल है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है और वो टेस्टी बनता है। तो सॉल्टिंग का जो प्रोसेस है वो तो हमारे पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया एक न्यू मेथड जो है वो है प्रिजर्वेशन का। तो फूड प्रिजर्वेशन के मेथड जो है ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो पिकल जो बनाया जाता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सॉल्ट में उसको मिला के पूरा रख देते हैं ऑयल के साथ। तो उससे भी जो वो प्रोसेस है उससे हमारा जो फूड है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। उसके बाद आता है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको डिहाइड्रेशन से या फिर ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। जो हमारा एक्सपोजर होता है मतलब फूड का, उसको किया जाता है किसके, स्मोक या फिर जो बर्निंग हमारा जो वुड है या किसी के भी साथ में, तो उसको रखा जाता है जस्ट टू एनहेंस द फूड टेस्ट या फ्लेवर आप कह सकते हैं। तो वो बहुत हद तक एक तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, स्पॉइलेज से भी बचाता है और उसको एनहेंस भी करता है। तो जैसे मीट और जो फिश हैं वो इस मेथड को ज़्यादातर इनके लिए यूज़ किया जाता है, ये फूड प्रिजर्वेशन का मेथड। स्मोकिंग जो है हमारा क्या किया जाता है कि हमारा जो फूड है उसको जो वुड जो जल रही होती है उसका जो स्मोक होता है उसके अंदर रख दिया जाता है, तो जिससे स्मोकी स्मोकी हो जाता है और वो एक तरह से उसका डिहाइड्रेशन जो है उसको भी प्रिवेंट करता है और उसके जो फ्लेवर है उसको भी एनहेंस करता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो बहुत पुरानी टेक्निक है फूड को प्रिजर्व करके रखने की। कि जब हमें जैसे कि अगर हमारा जो फूड है उसको हम धूप में सुखा देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो प्रॉपर जो मॉइस्चर है वो हट जाता है, तो वो उस स्टेट में आ जाता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ड्राइंग जो स्टेट है वो तो बहुत टाइम से घर पे भी चली आ रही है ना। तो हम किसी भी चीज़ को पहले सुखाते हैं, अगर उसके अंदर कोई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई छोटे छोटे ऐसे कीड़े भी लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि हम उसको धूप में सुखाते हैं जस्ट टू रिमूव द डर्ट, और मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप पार्टिकल जो हो जाते हैं उसको हटाने के लिए भी हम क्या है सुखाते हैं ना।
ठीक है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है हम उसको भी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं और उसको सुखाते हैं। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है। उसके बाद आता है हमारे रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का क्या होता है कि फूड को प्रिजर्व करके रखा जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, मतलब कूलिंग टेम्परेचर में, जो हमारा एक जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उससे मतलब ज़्यादा थोड़ा, लेकिन ठंडे प्लेस पे, मतलब कोल्ड प्लेस पे रखा जाता है। और रेफ्रिजरेशन करने से क्या होता है, हमारा जो फूड का जो एक तरह से स्पॉइलेज है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो उसकी जो डिमोलिश होता है वो जो ख़राब होने की स्टेट होती है उसकी, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ होती है या रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इसलिए किया जाता है। तो आप नेचुरली आप देखिए आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी आप क्या करते हैं कि आप अपना जो फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं ना रेफ्रिजरेटर के अंदर, कि जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर उसको बाहर छोड़ देते हैं तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो उससे क्या होता है, वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाती है ना। तो यही है कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन करने का जो पर्पस है, फूड को प्रिजर्व करके रखने का पर्पस क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाता है, और जो वो फूड के ऊपर जो उनका एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है, लोअर हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड। फूड से पानी को हटाना क्या होता है, हमारा डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है वो बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला जो एक प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन में फूड के। जैसे हम फूड को जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हम फूड प्रोसेसिंग भी कर रहे थे, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, तब भी हमारा क्या है, फ्रीजिंग जो है वो एक मतलब बहुत मतलब मेन स्टेप था हमारा। पिकलिंग एक फूड प्रिजर्वेटिव मेथड है जिसमें कि हम एडिबल एंटी माइक्रोबियल लिक्विड जो है उसको यूज़ करते हैं। तो पिकलिंग जो है हमारा वो दो तरीके से होता है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक केमिकल पिकलिंग है और एक पिकलिंग बाय फर्मेंटेशन है। केमिकल पिकलिंग के अंदर हमारा क्या होता है, जो फूड होता है उसको एडिबल लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। और मतलब ये जो हमारा एक जो एडिबल ऑयल है, हमारा लिक्विड जो है, हमारा ऑयल नहीं कहते, एडिबल जो लिक्विड है हमारा, उसके अंदर हमारा सॉल्ट होता है, विनेगर, अल्कोहल, ऑयल, सारी चीज़ों का एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम अपना जो फूड है उसको प्लेस करते हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, पिकलिंग बाय फर्मेंटेशन। और पिकलिंग बाय फर्मेंटेशन क्या होता है कि हमारा जो एक जो भी हम आप ये लगा लीजिए, पिकल ही लगा लीजिए, है ना, जो हम अचार बना रहे हैं वही है, एक तरह का वही प्रोसेस फॉलो अप हो रहा है। तो जैसे हम अचार बनाते हैं उसको हम लॉन्ग टाइम तक बना के रखते हैं ना, जैसे जार में पूरा पैक करके रखते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे होता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। तो वही है पिकलिंग, क्या होता है फर्मेंटेशन से, कि उसको एक लंबे टाइम के लिए हम क्या करें, एक मतलब उसको इमर्ज करके रख रहे हैं प्रॉपर। जो आप मिक्सचर आप मान लीजिए, जैसे कि आप विनेगर मान लीजिए या ऑयल मान लीजिए, सॉल्ट मान लीजिए, वो पूरा मिक्सचर बना के हम उसको जो फूड है उसके अंदर बना के रख रहे हैं, तो वो क्या होता है उसके अंदर फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो ये हो जाता है और एट द एंड वो हमारा पिकल बन के तैयार हो जाता है ना। तो यही है हमारी जो ये पिकलिंग की जो प्रोसेस है, वो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रही थी ना मैं, कि हम घर पे क्या करते थे कि ऐसे मिक्सचर बना के रख देते थे और लॉन्ग लास्टिंग रहता है हमारा अचार, जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो वही है पिकलिंग, कि फूड को प्रिजर्व करके रखना इन ना एडिबल एंटी माइक्रोबियल लिक्विड, जिसके अंदर की उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं उसके अंदर से, वो एडिबल होता है, खाने लायक होता है। तो उसको जो है वो हमारे एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है। नेक्स्ट अब हमारा आता है रेडिएशन। रेडिएशन को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं इस मेथड को। इसमें क्या होता है, हमारा फूड है उसको हम यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज के उसमें रखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो फूड है उसके अंदर जो अनवांटेड माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, जैसे हम धूप में जो रख देते हैं फूड को कई बार, वो भी एक टाइप का रेडिएशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज होते हैं, वो अनवांटेड माइक्रोब्स को मार देते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, है ना। जैसे आपको पता भी है कि जैसे हम जो जूस वगैरह पीते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक चला के रखने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, ये केमिकल मेथड है फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए। और कुछ हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं सोडियम नाइट्रेट, सल्फाइड्स, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम प्रोपेनाइट। तो ये सारे जो हैं हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है शुगर। शुगर क्या है, एक गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है हमारा। तो शुगर जो है वो एक मतलब जैसे जो हमारे जैम्स या जेलीज होती हैं ना, उसके लिए एक कॉमन प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे उसके जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करके
उसको रिस्ट्रेन करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से। अगर शुगर हम यूज़ कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है शुगर, तो उससे क्या होगा, हमारा जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है, माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रेन हो जाती है, वो रुक जाती है बहुत हद तक। ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स क्या क्या है हमारे प्रिजर्वेशन के, वो क्रिस्टलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, जेलिंग, जगिंग, ये सारे प्रोसेस हैं हमारे जो यूज़ किए जाते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। अब आता है हमारे प्रिंसिपल्स जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है कि पहला जो हम यूज़ करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोथ है या उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करके जो हम उनको मार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हमारा जो फूड है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकें, या हम उसकी जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर दें हैं। तो जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे थे अभी, उससे हम पहला जो है हमारा प्रिवेंशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कि जिससे कि हमारे डिकम्पोजिशन ऑफ फूड है उसको बचाया जा सके। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम उसको मार सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बाय किलिंग देम हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो हम हीटिंग और रेडिएशन जो हम देख रहे थे। ठीक है, दूसरा आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, बाय कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एस्पेसिस की जो प्रोसेस है हमारी, एस्पेसिस क्या होता है, ये प्रोसेस होती है हमारी कि हम जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको दूर रखें, हमारे जो फूड है उससे दूर रखें। तो वो जो है उस प्रोसेस को कहते हैं एस्पेसिस। बाय हिंडरिंग द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है या ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं रोक के, उसको स्लो डाउन करके, जैसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग का जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, लोइंग डाउन द टेम्परेचर, रेफ्रिजरेट करके, ठीक है, उसको सुखा के, तो अलग अलग एक्टिविटीज से या फिर हम कोई केमिकल यूज़ करके हम हमारा जो फूड है उसको डिकम्पोज होने से बचा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो प्रिवेंट कर सकते हैं हम, जो सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है ना फूड का, उसको बहुत हद तक रोक के। तो वो कैसे हम रोक सकते हैं, जैसे हमने अभी जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो फूड है वो जो खुद डिकम्पोज होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहला हमने मेथड देखा था ब्लांचिंग और बॉइलिंग की, हम पानी बहुत देर तक उसको गर्म पानी में वॉश करके रखते हैं, जिससे कि उसके सारे जो डर्ट है या जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो उसकी वजह से भी कि हम जो हमारे फूड एंजाइम्स हैं उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या डिस्ट्रक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लांचिंग या और बॉइलिंग। दूसरा हमारा क्या हो सकता है मेथड, बाय प्रिवेंटिंग और डिलेइंग प्योरली केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी हेल्प से पूरी तरह क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फूड का, जो सेल्फ डिकम्पोज होता है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट, एनिमल, मैकेनिकल कॉजेज, जैसे कि हमारे जैसे पैकेजिंग का जब हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चनिंग का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे जो जैसे हम सराउंडिंग में अपने फूड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस पर इंसेक्ट्स की वजह से, एनिमल्स की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से जो हमारा डैमेज होता है फूड का, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है हमारा नोवेल एंड इमर्जिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे फूड सेफ्टी को या उसकी क्वालिटी को एनहेंस करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द न्यूट्रिशनल या फंक्शनल वैल्यू जो है फूड की, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको बिना कुछ मतलब छेड़े, उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम अपने कुछ मेथड्स जो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, HPP। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये क्या होता है कि हमारे फूड को मतलब सेफ बनाने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम हमारे जो फूड है उसको प्रेशर देते हैं, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं देन दैट ऑफ हीटिंग के बजाय हम क्या करते हैं, अपने जो फूड है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड है उसकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है या फिर उसके जो हेल्दी एट्रीब्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं उस मतलब रिस्ट्रेंट ना हो, वो बने रहें उसमें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेस हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। HPP इज़ अ नॉर्मल थर्मल पास्चराइजेशन टेक्निक वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर हेल्ड एट प्रेशर। जो प्रेशर यूज़ किया जाता है हमारा वो कितना होता है, 300 से 600 मेगा पास्कल यूज़ किया जाता है 10 मिनट तक। ठीक है, मतलब ये एक नॉन थर्मल पॉस्चराइजेशन टेक्निक है जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रेशर के अंदर रखते हैं, मतलब उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। कितना प्रेशर, 300 से लेकर 600 मेगा पास्कल तक हमारा जो होता है प्रेशर होता है, वो 10 मिनट तक उस पर लगाया जाता है। एडवांटेजेस क्या होती है हमारी HPP की, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारा जो प्रोसेस जो टाइम है या फिर जो हीट से हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू डैमेज हो जाती है कहीं कहीं ना कहीं, वो डैमेज नहीं होती। हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटी है या फिर जो हेल्दी एट्रीब्यूट्स हैं वो एज इट इज़ बने रहते हैं। HPP products currently being marketed worldwide such as Abalone, apple cider cider, apple juice, apple sauces,
ठीक है, एवोकाडो, बीफ, चिकन, ठीक है, उसके बाद फ्रूट प्योरीज, फ्रूट स्मूदीज, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होती हैं, आप आजकल क्या है, ये करंटली मार्केटेड हो रही हैं, ये वर्ल्ड वाइड फैल रही हैं, इनकी मार्केटिंग की जा रही है। तो और ये सारे एचपीपी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। एचपीपी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार मतलब एक तरह से कॉस्टलियर है देन दैट ऑफ द हीटिंग प्रोडक्ट्स, जो हम हीट के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फूड प्रोसेस जो होता है हीटिंग के थ्रू, उससे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं हमारे एचपीपी प्रोडक्ट्स, ठीक है। जबकि हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगती है किसमें, हीटिंग के टाइम पे देन दैट ऑफ द एचपीपी। मतलब एचपीपी पे हमारी लेस एनर्जी यूज़ की जाती है, जबकि एचपीपी हमारा कॉस्टलियर है उससे। और ये सारे जो फूड हैं, ये सारे एचपीपी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो आजकल मार्केट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पीईएफ। तो हमारा जो पीईएफ है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पल्सेस जो है वो यूज़ की जाती हैं, यूटिलाइज की जाती हैं, किस लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे उसको इनएक्टिवेट करने के लिए। और ये जनरली यूज़ किया जाता है लिक्विड फूड्स के ऊपर। और ये जो प्रोसेस होती है ये लो से मॉडरेट टेम्परेचर के बीच में होती है, मतलब हमारा आप मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे हमारा ये प्रोसेस है जो ये एग्जीक्यूट होता है। पीईएफ फूड प्रोसेसिंग जो है वो उसमें जो हमारी जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर हमारा जो यूज़ होता है वो होता है हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर, एक ट्रीटमेंट चैम्बर, एक फ्लूइड हैंडलिंग सिस्टम और एक कंट्रोल और मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं हमारी पीईएफ के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनकी हेल्प से हमारा क्या है पीईएफ जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट किया जाता है लिक्विड फूड्स के ऊपर। अब पीईएफ जो है उसका जो पोटेंशियल है उस मतलब वो इसलिए हम मतलब पीईएफ को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो थर्मल टेक्निक्स हैं हमारी, जो पाश्चराइजेशन के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए जो लिक्विड फूड्स के ऊपर यूज़ होता था उसको रिप्लेस कर सकता है बहुत हद तक, उसके पास पोटेंशियल है। और वो यूज़ क्यों किया जा रहा है, हम पाश्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन को क्यों छोड़ रहे हैं, उस टेक्निक को छोड़ने का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी या फिर हमारी जो सेंसरी करेक्टरिस्टिक्स थे हमारे, वो सारे मतलब कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तक लॉस होते थे। तो वो उसको बचाए रखने के लिए हमारी नेचुरल जो क्वालिटी है हमारे फूड की उसको एज इट इज़ बनाए रखने के लिए हम थर्मल टेक्निक्स के बजाय पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो पल्स फील्ड प्रोसेस्ड फूड जो है हमारे, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एप्पल जूस, मिल्क, ऑरेंज जूसेस, ग्रीन पी सूप्स, ये सारे हमारे मतलब जनरली हमारे जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरली लिक्विड फूड्स पे ही यूज़ किया जाता है। अब जो पीईएफ है हमारा वो कहीं ना कहीं यूज़ तो हम कर रहे हैं उसको, लेकिन वो कुछ फूड जो है हमारे जिन पे कि हम कह सकते हैं जिनमें एयर बबल्स हैं या जो लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, उनके साथ ये प्रोसेस फॉलो अप नहीं हो सकती, इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है। जहाँ पे भी जिन भी फूड में एयर बबल बनता है हमारा और जिनमें हमारी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उनके साथ हम इस प्रोसेस को नहीं यूज़ कर सकते। जो पीईएफ है हमारा या फिर आप कह दो थर्मल जो प्रोसेसिंग है, जो ये दोनों जो हैं ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है लोअर द टेम्परेचर ऑफ पॉइस्चराइजेशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड, कि ये जो पॉइस्चराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं है ना, उसको लोअर डाउन करके और जो फूड की क्वालिटी है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रिप्लेसमेंट है एक तौर पे हमारा जो थर्मल टेक्निक्स हैं पाश्चराइजेशन स्टेरिलाइजेशन के लिए, उन थर्मल टेक्निक्स को हटा के हमारा पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हमारा जो प्रोडक्ट की सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो क्वालिटी है हमारी, वो एज इट इज़ बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा मेथड है अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग। तो अल्ट्रासोनिक जो फूड प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है हमारा एक नॉन थर्मल ऑल्टरनेटिव है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं विद फॉर द फ्रीक्वेंसी 20 GHz टू 10 MHz। तो हाई पावर जो अल्ट्रासाउंड होता है हमारा, जो कि हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो कैविटेशन कॉज कर देता है, जिससे कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बहुत हद तक वो इनएक्टिव कर देता है। अब कैविटेशन का जो प्रोसेस होता है हमारा, कैविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो लिक्विड है ना वो बहुत ही ज़्यादा लोअर प्रेशर पे, मतलब आप ये लगा लीजिए बहुत कम प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर ना देने के बावजूद भी वो क्या है एक बबल, एयर बबल क्रिएट कर देता है, और कैविटेशन का जो प्रोसेस है वो होता है हमारा, ठीक है। मतलब जब कैविटेशन होता है हमारा तो एयर जो बबल्स हैं वो बन जाते हैं एट लोअर प्रेशर, मतलब कम प्रेशर पे ही। तो कैविटेशन हमारा जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं उसको इनएक्टिव कर देता है,
ठीक है। और हाई पावर जो अल्ट्रासाउंड है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे अगर हम करते हैं तो वो एक एबिलिटी कॉज कर देता है कैविटेशन की, और कैविटेशन की प्रोसेस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड रेफर्स टू प्रेशर वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज और मोर। लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि हमारे जो प्रेशर वेव हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज और उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज अ पोटेंशियल टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस। जो फूड बॉर्न पैथोजेंस है जो डिजीज कॉज करते हैं हमारे, जैसे ई कॉली, ठीक है। दूसरा है हमारा सैल्मोनेला, फिर उसके बाद पोलियो वायरस, ये सारे जो हैं जिससे कि हमारे फूड बॉर्न डिजीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। मतलब वो सारे जो हमारे पैथोजेंस हैं उनको बहुत हद तक डिस्टर्ब कर देता है हमारा अल्ट्रासाउंड जो हम प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग जो यूज़ हो रही है उस पर। तो एग्जाम्पल जो है हमारा इसका अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग का वो है प्रिजर्वेशन ऑफ जैम, ठीक है। उसके बाद हमारी जो टॉपिंग्स होती हैं, है ना, जैसे कि आइसक्रीम, फॉर आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो सारा, ये सारे हमारे एग्जांपल्स है अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग के। तो क्लियर हो गया अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारी हाई पावर अल्ट्रासाउंड एट लोअर फ्रीक्वेंसी क्या करती है, जब ये हम एक तरह से यूज़ करते हैं अपना फूड प्रोसेसिंग के अंदर, तो उससे एक एबिलिटी जो है उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो क्या है, कैविटेशन जो है उसको कॉज कर देता है, जिससे कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे फूड के अंदर वो सारे इनएक्टिव हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टेक्निक यूज़ होती है वो होती है हमारी इंटेंस पल्स लाइट। तो पल्स लाइट जो है वो एक टेक्निक है जिससे कि हमारा जो सरफेस है उसको डिकंटेमिनेट किया जाता है बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के जो सरफेस है उसको डिकंटेमिनेट किया जा सकता है, और ये यूज़ किया जाता है पल्सेस ऑफ एन इंटेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मतलब कि जो हम पल्सेस को यूज़ करते हैं ब्रॉड, बहुत मतलब इंटेंस और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, जो कि रिच होते हैं इन यूवीसी से लेके जो हमारी इंफ्रारेड है उसके बीच में, मतलब जो उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी होती है। और ये प्रोड्यूस किया जाता है किसकी हेल्प से, जो जेनन डिस्चार्ज लैम्प लाइट है उसकी हेल्प से ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये पल्सेस जो है हमारी ये प्रोड्यूस की जाती हैं किसकी हेल्प से, हमारा मतलब जो है जेनन डिस्चार्ज लैम्प लाइट जो है, जिसकी जो आप कह सकते हैं जो वो एक इंटेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि जो किससे किसके बीच में लाई करता है, UVC2 नियर इंफ्रारेड के बीच में लाई करता है, जो कि हमारा यूज़ किया जाता है। ये जो टेक्निक है पल्स लाइट जो टेक्निक है ये यूज़ किया जाता है जस्ट टू कंटेमिनेट द सरफेस बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार के उसको जो सरफेस है उसको डिकंटेमिनेट कर दिया जाता है। जो हमारी पल्स लाइट है, पल्स लाइट जो है वो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूजिंग शॉर्ट टाइम हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस। मतलब क्या है कि वो शॉर्ट टाइम में जो हाई फ्रीक्वेंसी जो पल्सेस हैं वो जो जनरेट होती हैं उसकी हेल्प से हमारे जो पल्स लाइट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है। और जो कि मतलब जो पल्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है हमारा जो कि रिच यूवी लाइट से बनता है वो उसको मतलब उसके अंदर होता है हमारा ये, मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है हमारा, एक इंटेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो उसकी पल्सेस को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, अपना जो सरफेस है उसको डिकंटेमिनेट कर रहे हैं बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस ये याद रखो। और जो भी हम पल्सेस यूज़ करते हैं वो शॉर्ट टाइम हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। और ये जो प्रोसेस है पल्स लाइट का, ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है जैसे मीट प्रोडक्ट्स हैं, चीज़, बेक्ड गुड्स, फिश, श्रिम्प, जो हमारे जो सुडोमोनास जो रिडक्शन करना उसका ऑन ड्राई कॉटेज चीज़, मतलब रिडक्शन ऑफ सुडोमोनास ऑन ड्राई कॉटेज चीज़, मतलब जो सुडोमोनास जो होते हैं हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे जो पैथोजन है ड्राई कॉटेज चीज़ के ऊपर, उसको हटाना, उसको रिड्यूस करना, जो स्पॉइलेज और जो पैथोजेंस होते हैं दूध के अंदर उसको कहीं ना कहीं इनएक्टिवेट करना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारा क्या करते हैं, हम पल्स लाइट टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा लाइट। तो प्लाज्मा जो है हमारा इसको डिफाइन किया गया है एज अ न्यूट्रल आयोनाइज्ड गैस, है ना। न्यूट्रल आयोनाइज्ड गैस की तरह इसको क्या है डिफाइन किया गया है। इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स इंक्लूड करते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एटम्स, फ्री रेडिकल्स, एक्साइटेड एंड नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे इसके अंदर होते हैं और ये पार्टिकल्स क्या है परमानेंट इंटरेक्शन में होते हैं और इसको डिफाइन किया गया है न्यूट्रल आयोनाइज्ड गैस। जो प्लाज्मा पाश्चराइजेशन है वो भी यूज़ किया जाता है जस्ट टू किल फूड बॉर्न पैथोजेंस, जो कि हमारे जैसे ई कॉली है या सैल्मोनेला है, उसके मतलब ये सारे जो है हमारे इन सारे जो पैथोजेंस है इसको किल करने के लिए हमारा प्लाज्मा पाश्चराइजेशन जो है वो यूज़ किया जाता है।
और जो प्लाज्मा पास्चराइजेशन है वो जनरली यूज़ किया जाता है लिक्विड फूड के लिए विद द मिनिमल डैमेज टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द फूड, कि जिससे कि हमारा जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, फूड के अंदर, वो बहुत कम डैमेज हो सके और हमारे जो फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं वो भी मतलब उनको भी हटाया जा सके, उनको भी रिमूव किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।